हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शाओ ये को देखते हैं जो कि एक डिलीवरी गर्ल होती है और वो अपना काम कर रही होती है। वहीं उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है जिसमें शेलिन होता है जो कि हुआयिंग टेक कंपनी का सीईओ होता है जिसे इंसानों से एलर्जी होती है। वहीं शेलिन जो कि शाओ यू को पैसे देता है तो शाओ यू उसे थप्पड़ लगा देती है जिसकी वजह से शेलिन को एलर्जी हो जाती है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और रेडनेस हो जाती है जिस वजह से शेलिन को इंजेक्शन लेना पड़ता है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर फू शेन को जैसे ही पता लगता है कि प्रेसिडेंट शी ऑफिस में पहुंचने वाले हैं तो सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं। प्रेसिडेंट शी जैसे ही अपने ऑफिस में आता है वहां पर उनकी न्यू रोबोट आ जाती है और शी के बारे में सब बताती है। ये सुनकर शेलिन काफी इम्प्रेस हो जाता है लेकिन वहीं शाओ यू थोड़ा डिसफंक्शन करने लगती है। तो वहीं डॉक्टर फू शेन आता है। वो बताता है कि शाओ यू को ह्यूमन लाइक बिहेव करने के लिए थोड़ा और मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है जिसके लिए 10 मिलियन लगेंगे। तो शेलिन फू शेन को 100 मिलियन दे देता है पर जल्द ही शाओ यू को मॉडिफाइड करने के लिए बोलता है। तो फू शेन कल तक शेलिन को रोबोट देने का कह देता है। इधर डॉक्टर फू शेन, ग्रैंड मदर और शाओ यू साथ होते हैं जहां रोबोट भी मॉडिफिकेशन मोड में होती है पर वहीं ग्रैंड मदर के हाथ से रोबोट के ऊपर पानी गिर जाता है जिसकी वजह से रोबोट खराब हो जाता है और अब फू शेन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो शाओ यू को पैसे देकर रोबोट बनने के लिए एग्री करवा लेता है। और शाओ यू को रोबोट जैसा बिहेव करना नहीं आता पर पैसों के लिए शाओ यू कुछ टाइम के लिए रोबोट बनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर शाओ यू शेलिन के घर आ जाती है जहां पर शेलिन शाओ यू को ऑन नहीं कर पाता है तो वो उसके चेस्ट को प्रेस करता है जिसकी वजह से शाओ यू उसे थप्पड़ लगा देती है। तो शेलिन फू शेन को कॉल करता है और उसे बताता है कि शाओ यू बहुत ही वियर्ड फंक्शन कर रही है। अभी दोबारा से उसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया है तो फू शेन शाओ यू को अपने पास रिचार्ज करने के लिए बुला लेता है। इधर शाओ यू अपना डिनर एंजॉय करने लगती है। वहीं फू शेन शेलिन से झूठ बोलता है कि आज की रात शाओ यू को रिचार्ज करना होगा। इधर फू शेन शाओ यू को कम नूडल्स खाने के लिए बोलता है क्योंकि जो भी वो काम करेगी सेम रोबोट वही उसको देखकर फ्यूचर में करेगी। तो शाओ यू फू शेन को उसका कैमरा निकालने के लिए बोलती है पर फू शेन उसे उसका नूडल्स देखकर खाने लगता है और बाद में फू शेन का असिस्टेंट बताता है कि नूडल्स तो एक्सपायर थे। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां पर शाओ यू अब मोर ह्यूमन लाइक लग रही होती है। तो शेलिन शाओ यू को अपने घर दिखाने लगता है तो वहीं पर शाओ यू का स्टमक एक होने लगता है क्योंकि कल जो उसने नूडल्स खाए थे वो एक्सपायर थे। वहीं शाओ यू फार्ट करती है तो इसका ब्लेम शेलिन के ऊपर डाल देती है। शेलिन भी सोचता है कि अगर मैं फार्ट नहीं किया होगा तो ये रोबोट थोड़ी करेगा तो शाओ यू शेलिन को ड्रेस चेंज करने के लिए बोलती है। तो शेलिन वहाँ से चला जाता है तो शाओ यू वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है कि वहाँ पर शेलिन आ जाता है। तो जब वो वॉशरूम का गेट ओपन करता है तो वो देखता है कि शाओ यू वॉशरूम क्लीन कर रही होती है। ये देखकर शेलिन कहता है कि वो ऑर्डर ही नहीं दिया था क्लीन करने का। तो शाओ यू कहती है कि वो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस रोबोट है जिसमें ऑटो क्लीन मोड भी है जिसकी वजह से वो खुद से क्लीन कर सकती है। बेल की आवाज आती है तो शाओ यू गेट खोलने के लिए आती है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम मोजू होता है। शेलिन मोजू को अंदर ले आता है जहाँ मोजू बहुत ही गुस्सा करती है कि यहाँ ये लड़की क्या कर रही है। तो शेलिन मोजू को बताता है कि शाओ यू एक रोबोट है। तो मोजू शेलिन से शादी करने के लिए बोलती है। वो उसे कहती है कि तुमने बचपन में मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो शेलिन उसे कहता है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता है पर मोजू बार बार जिद करते हुए शेलिन को टच कर देती है। तो शेलिन शाओ यू को कहता है कि मोजू को वहाँ से लेकर जाओ। शाओ यू मोजू को घर से बाहर कर देती है पर जब वो अंदर आती है तब वो देखती है कि शेलिन को फिर से एलर्जी होने लगती है। तभी उसे याद आता है कि शेलिन ने उसे इंजेक्शन के बारे में बताया था तो शाओ यू शेलिन को इंजेक्शन लगा देती है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। जब शेलिन को होश आता है तब शेलिन शाओ यू को थैंक यू करता है पर तभी वो देखता है कि शाओ यू शेलिन के पूरे बॉडी में इंजेक्शन लगा दी होती है। फिर हम देखते हैं कि मोजू शेलिन से सॉरी करती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि शाओ यू रोबोट है।
तो फिर वो दोनों शाओयू को चेकअप से वापस लाने के लिए फूसन के पास आने लगते हैं। इधर शाओयू और फूसन और ग्रैंड मदर साथ में होते हैं और ग्रैंड मदर शाओयू को खुद को खुशकिस्मत समझने के लिए बोलती हैं क्योंकि वो अपने भाई का मदद कर सकती थी। शाओयू फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहीं वो देखती है कि शीलिन और मोजू वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो शाओयू सबको बताती है तो फूसन शाओयू को चार्ज पे लगा देते हैं। इधर शीलिन और मोजू शाओयू को देखने के लिए आते हैं तो मोजू फूसन से कहती है कि उसे इतनी प्रिटी फेस वाला रोबोट बनाने की क्या जरूरत थी। तो फूसन कहता है कि उसका फीचर्स ही इतने अच्छे बनाए गए हैं। वहीं दूसरे डॉक्टर के पीछे शीलिन शाओयू को नोटिस करता है, पर उसके लुक्स की वजह से शीलिन शाओयू को नहीं पहचान पाता। तो फूसन बताता है कि ये इस लैब की न्यू रिसर्चर है और अभी एक एक्सप्लोजन में उसका चेहरा खराब हो गया है, इसीलिए वो छुपी थी ताकि आप डरे नहीं। तो शीलिन कहता है कि इसका ड्रेस शाओयू जैसा क्यों है, क्या वो कॉस्प्ले कर रही है। तो फूसन उसे हाँ कहता है और उसे जल्दी से ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। इधर मोजू शीलिन से कहती है कि वो भी इस रोबोट जैसा बन सकती है। तो शीलिन कहता है कि भले बचपन में तुमने मेरी जान बचाई है, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बस उसके साथ उसका फ्रेंड बन के रह सकता है। ये कहकर शीलिन वहाँ से चला जाता है। इधर मोजू आंट शुएंग से मिलने के लिए आती है और उन्हें बताती है कि शीलिन उसके साथ रहने से बेहतर एक रोबोट के साथ रहना पसंद करता है। ये सब कहकर आंट शुएंग से मदद मांगती है जिससे वो शीलिन के साथ रह सके, जिस बात के लिए आंट भी मोजू की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओयू क्लीनिंग कर रही होती है। तो शीलिन शाओयू को उसका बैंडेज चेंज करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि तुम मेरी बैंडेज क्यों नहीं चेंज कर रही हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो शाओयू उससे पूछती है कि आपने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया। तो शीलिन कहता है कि तुम प्रीशियस हो। ये सुनकर शाओयू सोचती है कि कभी किसी ने भी उसे प्रीशियस नहीं कहा है। तो शीलिन कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर मिलियन खर्च किए हैं, पर आज तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। तो शीलिन शाओयू के फॉरहेड पर किस करता है। ये देखकर शाओयू शॉक्ड हो जाती है और उसे वेयरडू कहने लगती है। तो शीलिन भी उसे वेयरडू कहता है। वहीं शाओयू वहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर क्लीनर पे फंस जाता है। तो शीलिन उस मशीन को भी किस करता है। तो शाओयू सोचती है कि शीलिन अपनी सभी मशीन्स के साथ ऐसा ही ट्रीट करता है। इतने में ही वहाँ पर मोजू आती है और शीलिन से ऑफिस रिलेटेड कुछ रिज्यूमे दिखाने लगती है, जहाँ वो शीलिन को न्यू इंटर्न का रिज्यूमे दिखाती है जिसमें वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करके अपना अल्फा टीम में डालेगी। शाओयू को याद आता है कि वो भी अपना रिज्यूमे अल्फा टीम को ज्वाइन करने के लिए डाली थी। वहीं शाओयू कॉफी लेके आती है और उस रिज्यूमे में फेंक देती है। तो शीलिन उस पे गुस्सा होता है। तब शाओयू कहती है कि सिस्टम एरर है। वहीं शीलिन ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है। इधर मोजू शाओयू को कॉफी बनाने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो कहती है कि वो सिर्फ अपने मास्टर के ही ऑर्डर्स को फॉलो करती है। तो मोजू खुद शीलिन के लिए कॉफी बनाने चली जाती है, लेकिन वो कॉफी में कुछ चीजें डाल देती है और उसे ऐसा करता हुआ शाओयू देख लेती है। मोजू शीलिन को कॉफी देती है तो शाओयू मना करती है। वो उसे कॉफी पीने से मना करती है, पर शीलिन कॉफी पीकर वहाँ से जाने लगता है। तो मोजू भी उसके साथ ही रहती है ताकि जब शीलिन ड्रग्ड हो जाए तो मोजू उसके साथ रहे। इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और शाओयू रेस्ट करने लगती है। लेकिन वहीं वो देखती है कि ऐसा क्या मिला है कॉफी में। तो शाओयू खुद ही वो कॉफी पीकर ट्राई करती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। इधर मोजू शीलिन के पीछे आ रही होती है तो शीलिन उसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मोजू को उससे दूर रहने के लिए बोलता है। लेकिन मोजू शीलिन के और भी ज्यादा करीब आने लगती है और उसे हग करने लगती है। लेकिन वहीं शीलिन को अनईजी फील होने लगता है तो वो घर के अंदर आ जाता है, जहाँ वो शाओयू को किस करने लगता है और शाओयू भी उसे किस करने लगती है क्योंकि वो भी ड्रग्ड हो गई थी। और इस तरह वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब शाओयू को पहले होश आता है तो वो जल्दी से अपने ड्रेस पहन लेती है, जिससे शीलिन को उस पर शक नहीं होता और वो शीलिन से कहती है कि उसे बस इल्यूजन हो रहा होगा कि उसने रात को बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर लिया था, इसीलिए उन्हें अजीब लग रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि शीलिन डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाता है तो डॉक्टर कहता है कि सब ठीक है और उसकी तबीयत ठीक है। तो शीलिन डॉक्टर को
बताता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी वुमन के साथ सोया था, जिसकी बैक पर एक हार्ट वाला बर्थ मार्क भी था। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि वो कभी ऐसा कुछ भी फील नहीं किया है ना, इसीलिए उसे इल्यूजन हो रहा होगा। शाओयू भी कहती है कि जरूर उसे ड्रीम ही रियल फील हुआ होगा। इधर शीलिन देखता है कि शाओयू कुछ अजीब सा चल रही होती है, तो शीलिन उसका स्क्रू ठीक करने की कोशिश करता है, पर शाओयू उसे थप्पड़ लगा देती है। वो कहती है कि उसके प्राइवेसी में दखल देने की जरूरत नहीं है, फूसन ही उसके पार्ट्स को ठीक कर सकते हैं। तो शीलिन भी उसे सॉरी करता है और उसे हक करता है। फिर हम लैब का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओयू अपने भाई फूसन से पूछती है कि रोबोट कब तक ठीक होगा। तो फूसन बताता है कि रोबोट के न्यू पार्ट्स शिप होने में 1 महीना तो लगेगा। तो फूसन शाओयू से पूछता है कि वो फिर से कुछ गड़बड़ करके आई है क्या। तो इससे पहले कि शाओयू कुछ बोलती, असिस्टेंट बताता है कि शीलिन यहाँ पर आया है। तो शाओयू फिर से अपना फेस गंदा कर लेती है और तभी वहाँ पर शीलिन आता है। तो शाओयू को देखकर कुछ पूछता है कि फिर से एक्सप्लोजन हुआ है क्या। तो फिर शीलिन फूसन से पूछता है कि रोबोट बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है, क्या उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। तो फूसन उसे बोलता है कि वो बोलना क्या चाहता है। तो शीलिन कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। उसके बाद शाओयू को रिचार्ज करके घर भेजने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर मीटिंग में शीलिन के साथ शाओयू भी आई होती है और वो सबको फाइल्स देती है। तो सब गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये रोबोट इतनी ह्यूमन लाइक कैसे दिख रही है। वहीं एक आदमी जाने से पहले शाओयू से हैंडशेक करने का परमिशन लेके उसे हैंडशेक करता है। शीलिन ये देखकर बहुत ही जेलिस फील होता है। वो उसे बोलता है कि मैं जब तुम्हें टच करता हूँ तो तुम वायलेंट मोड में चली जाती हो, और अब क्या हुआ। तो शाओयू कहती है कि वो अगली बार से ध्यान रखेगी। वहीं हम देखते हैं कि शीलिन की मॉम आती हैं और उसे मौजू से शादी करने के लिए बोलती हैं। इवन जब शीलिन कहता है कि वो मौजू से प्यार नहीं करता है और उसे शादी नहीं करना चाहता, तो मॉम उसे बहुत ही बुरा भला कहती हैं और इवन उसे एक रोबोट के साथ रहने के लिए भी शेम फील करवाती हैं। और शाओयू जब शीलिन की साइड लेती है तो मॉम शाओयू को मारने की कोशिश करती है, पर शीलिन उसे प्रोटेक्ट करता है, जिस वजह से शीलिन को चोट आ जाती है। तो शीलिन मैनेजर से कहकर मॉम को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। वहीं शीलिन शाओयू को मेडिसिन लाने के लिए बोलता है। फिर शाओयू शीलिन को मेडिसिन लगाने लगती है। तो शीलिन शाओयू से पूछता है कि क्या वो इतना बुरा इंसान है। तो शाओयू कहती है कि वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। तो शीलिन उसे बताता है कि वो बचपन से ऐसा नहीं था, वो भी सबसे मिलना चाहता था और हैंडशेक करना चाहता था, पर चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से वो ऐसा हो गया है। बचपन में सभी उसके साथ बुरा बिहेव करते थे, लेकिन तब एक छोटी लड़की थी जो उसकी हमेशा मदद करती थी, पर बाद में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो उस लड़की का चेहरा भूल गया था। शीलिन कहता है कि वो भी कभी किसी को हक करना चाहता है। तो शाओयू उसे हक कर लेती है। तो शीलिन उसे पूछता है कि वो ये क्या कर रही है। तो शाओयू कहती है कि उसका मास्टर अनहैप्पी मोड में है, इसीलिए वो फ्रेंड मोड में आ गई है। तो शीलिन उसे फ्रेंड मोड में ही रहने के लिए बोलता है और शाओयू को हक कर लेता है। शीलिन शाओयू को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। तो शीलिन मैनेजर से कह के शॉपिंग मॉल पूरा खाली करवा देता है और शाओयू को मॉल में लेकर आता है। वहीं शाओलिन की टक्कर एक इंसान से होती है। उसी बीच जब वो इंसान को टच करता है तो उसे कोई एलर्जी फील नहीं होती। ये देखकर शीलिन बहुत ही खुश होता है और स्ट्रीट में मौजूद सभी लोगों को टच करने की कोशिश करता है। वो सबसे हैंडशेक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब शाओयू शीलिन से दूर हो जाती है तो शीलिन को वापस से एलर्जी फील होने लगती है। ये देखकर शीलिन को रियलाइज हो जाता है कि शाओयू ही उसका क्योर है। तो शीलिन शाओयू के फॉरहेड पर किस करता है, लेकिन वहीं फूसन उन्हें ऐसा करता हुआ देख लेता है। तो वो अपनी बहन को बचाने लगता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन वहीं शाओयू फूसन को याद दिलाती है कि वो एक रोबोट है। तो फूसन शाओयू को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन शीलिन उसे ऐसा करने से मना करता है। तो शाओयू डीएक्टिवेट होने की एक्टिंग करती है। तो फूसन शीलिन से कहता है कि वो शाओयू को रिचार्ज करने के लिए लैब ले जा रहा है। इधर फूसन शाओयू को लैब में लाने के बाद उसे डांटने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बस वहाँ पर एक रोबोट बनाकर भेजा था और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में किसी तरह का रिलेशनशिप डेवलप हो। कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी हो ना। तो शाओयू कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहीं फूसन कहता है कि भले मैं और मॉम तुम्हें इग्नोर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी कुछ भी नहीं लगती हो। मैं कल ही जाकर शीलिन के साथ
पार्टनरशिप को कैंसिल कर दूंगा। फिर नेक्स्ट डे फूसन शीलिंग के पास आ जाता है जहां वो उसे मना करता है कि अब वो कोई भी रोबोट एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। तो शीलिन उसे और पैसे देता है। तो फूसन कहता है कि क्या वो उसकी इंसल्ट कर रहा है। तो शीलिन उसका हाथ पकड़कर रोकता है जिससे शीलिन को फिर से एलर्जी होने लगती है। तो शीलिन इंजेक्शन लगाता है और उसे बताता है कि उसे एक स्ट्रेंज एलर्जी है जो कि बस शाओयू के करीब आने से कंट्रोल में रहती है। ये सब कहकर वो फूसन को शाओयू को वापस करने के लिए बोलता है, लेकिन फूसन कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर शीलिन पूरा टाइम शाओयू का इंतजार कर रहा होता है। तो मैनेजर शीलिन से कहता है कि वो फौरन से शाओयू जैसा किसी और रोबोट को भी मंगवा सकते हैं, लेकिन शीलिन कहता है कि शाओयू बहुत ही यूनिक है। शाओयू वापस आ जाती है तो शीलिन उसे दूर रहता है और उसे उसके रूम में ले जाता है जहां पर उसके लिए न्यू ड्रेसेस, पर्स और बाकी सब चीजें भी होती हैं, जिसे देखकर शाओयू बहुत ही खुश होती है। फिर शीलिन उसे ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है तो शाओयू न्यू ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर शीलिन शाओयू के साथ ऑफिस आता है तो वो सबसे पहले फिजिकल इंटरेक्ट करता है। शीलिन को ऐसा करता हुआ देखकर सब लोग हैरान रहते हैं क्योंकि इससे पहले कभी भी शीलिन किसी को भी टच नहीं करता था, लेकिन अब वो सबसे इंटरेक्ट कर रहा होता है जिससे शीलिन को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर शीलिन और शाओयू घर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर स्नोफॉल होने लगता है। ये देखकर शीलिन शाओयू से पूछता है कि क्या वो किस कर सकते हैं, तो शाओयू उसे कुछ भी नहीं बोलती और किस कर देती है। ये देखकर शीलिन हैरान होता है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि वो शाओयू से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। रात को भी शीलिन शाओयू के बारे में ही सोच रहा होता है और वो इस बारे में डॉक्टर से भी डिस्कशन करता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक रोबोट उसके प्यार में कैसे पड़ सकता है। इधर शाओयू भी लैब में शीलिन के ख्यालों में ही खोई होती है तो फूसन उसे समझाता है कि उसे शीलिन से इमोशनली अटैच नहीं होना है क्योंकि वो सिर्फ उसे यूज कर रहा है। इधर शाओयू जब घर में आ जाती है तो शीलिन उनके बीच में हुए किस के बारे में बात करने की कोशिश करता है तो शाओयू कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तो शीलिन थोड़ा गुस्सा करता है कि उसने सारा कुछ ऑटो डिलीट कर दिया। शीलिन शाओयू को गुस्से में बहुत सारा काम दे देता है। वो कहता है कि शायद इससे तुम्हारा मेमोरीज वापस आ जाएंगे, पर जब ऐसा नहीं होता तो वो डॉक्टर चिन के पास आता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि शाओयू सारी मेमोरीज भूल गई है और उसे कुछ भी याद नहीं है। तो डॉक्टर उसे समझाता है कि रोबोट को ऐसा ही प्रोग्राम किया जाता है जिससे वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो फिर से फ्रेश मेमोरीज बनाते हैं। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो शीलिन एक्सेप्ट कर लेता है कि वो शाओयू को लाइक करता है। शीलिन सैड होके घर आ जाता है और एक आखिरी बार शाओयू को सब याद दिलाने की कोशिश करता है, पर शाओयू को कुछ भी याद नहीं आता। तो शीलिन भी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे रोबोट से प्यार नहीं करना चाहिए। फिर हम शीलिन को मोजू के साथ देखते हैं जहाँ पर मोजू उसे सॉरी करती है तो शीलिन उसे माफ कर देता है और उसे एंगेजमेंट करने का फैसला करता है। बस डे आफ्टर टुमारो वो दोनों एंगेजमेंट फिक्स कर देते हैं। इधर शाओयू उससे पूछती है कि क्या सच में वो मोजू से एंगेजमेंट करना चाहता है। तो शीलिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि मेरी परमिशन के बिना तुम फ्रेड मोड एक्टिवेट नहीं कर सकती हो। तो शाओयू भी कुछ नहीं बोलती। फिर हम एंगेजमेंट वाले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर शीलिन इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो शाओयू उससे पूछती है कि वो सच में इस एंगेजमेंट से खुश है क्या। तो शीलिन उसे कहता है कि अगर मैं खुश ना भी हुआ तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो एक रोबोट हो ना जैसे कोई भी फीलिंग्स नहीं होती हैं। अगर तुम्हें फीलिंग्स होती तो क्या तुम मुझसे एंगेजमेंट करोगी। जब तुम्हें फीलिंग्स ही नहीं है तो इन पॉइंटलेस बातों का क्या मतलब है। वहीं मैनेजर आता है। वो बोलता है कि एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। तो शीलिन वहाँ से चला जाता है। इधर शाओयू उसके पीछे आती है और उसे सच बताने की कोशिश करती है कि वो एक रोबोट नहीं है, पर फूसन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और शाओयू को समझाता है कि अगर वो उसे सच बताने की कोशिश करेगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा, बल्कि शीलिन उसे और भी ज्यादा नफरत करेगा क्योंकि उसने सच छुपाया है। इवन मैं कुछ टाइम में रियल रोबोट से रिप्लेस कर दूंगा तुम्हें। इधर शीलिन स्पीच देता है जहाँ वो मौजू से पूछता है कि तुम बचपन में मुझसे एक बात कही थी, क्या वो बात तुम्हें याद है। तो मौजू कहती है कि इतने टाइम पुरानी बात मुझे कैसे याद हो सकती है। इधर शाओयू रो रही होती है। वहीं मॉम शीलिन को रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहती हैं। फिर हम देखते हैं कि एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है। इधर घर पर शीलिन शाओयू से बोलता है कि क्या वो उसे कांग्रेचुलेशंस नहीं करेगी।
तो शाओयू उसे पूछती है कि क्या आप मुझे अब घर से बाहर कर देंगे। वहीं मोजू आ जाती है और शीलिन से कहती है कि अब वो उसकी फ्यूचर वाइफ है और वो नहीं चाहती कि उसके अराउंड कोई फीमेल रोबोट रहे। तो शीलिन उसे कहता है कि मैं सिर्फ हमारे चाइल्डहुड प्रॉमिस की वजह से तुमसे एंगेजमेंट किया हूँ और शादी भी करने वाला हूँ, वरना मेरा तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो। तो मोजू भी उसे कुछ नहीं कहती। इधर शाओयू कुकिंग कर रही होती है तो मोजू उसके पास होती है और शाओयू के फेस को हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन शाओयू उसे ऐसा करने नहीं देती और मोजू उसे कहती है कि ये रोबोट नहीं है, ये पक्का एक इंसान है, क्योंकि रोबोट कभी किसी को ऐसा मारने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन इसने मुझे मारने की कोशिश की है। तो शीलिन उसे घर जाने के लिए कहता है तो मोजू अपने घर चली जाती है। तो शीलिन शाओयू से पूछता है कि मोजू ने उसे हर्ट नहीं किया ना। तो शाओयू उससे पूछती है कि उसे उसकी इतनी परवाह क्यों है। तो शीलिन उसे कहता है कि तुम्हारे पार्ट्स रिपेयर करने का चार्ज बहुत ही कॉस्टली है। ये कहकर शीलिन वहाँ से चला जाता है। इधर ये सुनकर शाओयू बहुत ही हर्ट हो जाती है। इधर मोजू आंट शुएंग को बताती है कि उसे लगता है कि शाओयू एक ह्यूमन है, ना कि कोई रोबोट। तो आंट शुएंग मोजू को आइडिया देती हैं कि क्यों ना हम रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दें। इधर शाओयू फूसन से कहती है कि वो शाओलिन की बीमारी के बारे में जानना चाहती है, जिसके लिए वो काफी बुक्स भी पढ़ी है, पर जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के लिए सोचती है और हॉस्पिटल आती है, जहां वो डॉक्टर चेन से मिलती है और उन्हें बताती है कि उसके एक फ्रेंड को एलर्जी है, जिसके बारे में वो जानना चाहती है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, और अगर तुम्हारे पास रहने से वो सेफ फील करता है और उसकी बीमारी ट्रिगर नहीं करती तो तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। ये सब डिस्कशन के बाद शाओयू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहीं शीलिन आता है, लेकिन उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। डॉक्टर चेन शीलिन को बताते हैं कि एक लड़की तुम्हारी जैसी बीमारी के बारे में पूछ रही थी, तो क्या तुम उसे जानते हो? उसका नाम शाओ है। तो शीलिन कहता है कि वो उसे नहीं जानता। तो डॉक्टर उसके एंगेजमेंट के लिए उसे कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। तो शीलिन उनसे पूछता है कि क्या वो शाओयू के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता है क्या? तो डॉक्टर कहते हैं कि ये सब पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसके बारे में सोचना भी यूजलेस है। इधर शाओयू लैब आ जाती है, जहां वो देखती है कि अब रोबोट ठीक हो गई है, इसीलिए अब उसे रोबोट बनके प्रटेंड करने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो शीलिन के बारे में सोचने लगती है। इसीलिए वो शीलिन को सारा सच बताने का फैसला करती है, लेकिन वहीं मॉम आती हैं और उसे इस फैसले पर शाओयू से बहुत ही नाराज होती हैं, क्योंकि वो भी चाहती थी कि शीलिन को फोसुन का सच पता ना चले। इसीलिए वो शाओयू पर चिल्लाती हैं, पर शाओयू अब इन सब बातों से बहुत ही परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पर वहीं उसकी टक्कर मोजू से होती है, तो शाओयू मास्क पहन लेती है और मोजू उसे पहचान नहीं पाती और अंदर आ जाती है, जहां वो फोसुन से कहती है कि रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दो, बदले में वो जितना पैसा चाहता है वो उसे पैसे देगी। पर फोसुन उसे कहता है कि ये प्रेसिडेंट का रोबोट है, उसकी परमिशन के खिलाफ वो कुछ भी नहीं करेगा। पर मोजू उसे कहती है कि वो 5 मिलियन देगी। ये सुनकर मॉम फौरन इस डील के लिए मान जाती हैं और मोजू उन्हें 3 दिन का टाइम देती है, पर फोसुन इस बात को नहीं मानता है, पर मॉम मोजू को हाँ कर देती हैं। इधर शाओयू घर में शीलिन को मोजू के बारे में बताने की कोशिश करती है कि वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो शीलिन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फ अवेयर नहीं हो रही हो, तुम भूल रही हो कि क्या तुम बस एक रोबोट हो। अगर वो तुम्हें डिस्ट्रॉय भी करना चाहती है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सब सुन के शाओयू गुस्से में बाहर आ जाती है, जहाँ पर शाओयू की मॉम वहाँ पर आती हैं और शाओयू के सर पर मार देती हैं, जिससे शाओयू वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर मॉम शाओयू को मोजू को दे देती हैं और बदले में मोजू से 5 मिलियन ले लेती हैं। इधर मॉम सारे पैसे फोसन को दे देती हैं और बताती हैं कि वो शाओयू को मोजू को दे चुकी है। तो फोसन उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो मॉम कहती हैं कि मोजू को पता है कि वो एक ह्यूमन है, इसीलिए शाओयू को कुछ भी नहीं होगा। फोसन गुस्से में वहाँ से शाओयू को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर उससे पहले वो एक कॉल करता है और शीलिन को बताता है कि शाओयू किडनैप हो गई है। इधर शाओयू को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, जहां पर डॉक्टर मोजू को कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रोबोट है,
वहीं शेलिन और फुसन आता है, पर कुछ लोग शेलिन और फुसन को अंदर ही नहीं आने देते। तो शेलिन अपने ग्लव्स निकालकर पहली बार फाइट करता है, जिस बीच उसे एलर्जी भी नहीं होती। इधर शाओयू को होश आता है तो वो मोजू को सच बता देती है कि वो एक ह्यूमन है, ना कि कोई रोबोट। तो मोजू बताती है कि उसकी खुद की मॉम उसे यहाँ पर भेजी है। ये सुनकर शाओयू को बहुत ही हर्ट होता है। वहीं शेलिन और फुसन आ जाते हैं और जब शेलिन को पता लगता है कि शाओयू एक ह्यूमन है तो शेलिन बहुत ही हर्ट होता है। फुसन उसे बताता है कि रोबोट की रिपेयरिंग के लिए बहुत ही डिले हो रहा था, जिसकी वजह से उसने ऐसा काम किया, उसे रोबोट बनने के लिए कहा था। शेलिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर शाओयू बेहोश हो जाती है। शाओयू को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो अपनी मॉम को वहाँ पर देखकर बहुत ही नाराज होती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और हमेशा के लिए भूल जाने के लिए भी कहती है। मॉम वहाँ से चली जाती हैं। तो फुसन शाओयू को बताता है कि शीलिंग ठीक नहीं है, वो बस ड्रिंक किए जा रहा है, वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुका है। फुसन डॉक्टर के आने पर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर चेन शाओयू को बताते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड को जो बीमारी है, मेरे भी पेशेंट को वही बीमारी है और अभी उसकी हालत एकदम खराब हो गई है। उसने जिसके ऊपर भरोसा किया था उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट है। तो शाओयू पूछती है कि क्या वो उसे मिल सकती है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम उसे जानती हो। तो शाओयू उसे हाँ करती है। इधर शेलिन से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर मोजू भी होती है। तो शेलिन मोजू को बाहर भेज देता है। वहीं इस बार जब शाओयू शेलिन को टच करती है तो इस बार उसे फिर से सीवियर एलर्जी होने लगती है और शेलिन की कंडीशन पहले से भी ज्यादा वर्स होने लगती है। तो शेलिन इंजेक्शन लेता है और शाओयू को हमेशा के लिए वहाँ से चले जाने के लिए भी कहता है। शाओयू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम लैब का सीन देखते हैं, जहाँ पर फुसन लैब को शिफ्ट कर रहा होता है, जहाँ असिस्टेंट बताता है कि उनके ऊपर 3 मिलियन का कंपनसेशन है और फुसन कहता है कि अब वो अब्रॉड जा रहा है हमेशा के लिए यहाँ से, लेकिन जाने से पहले उसके हिस्से का पैसा जो उसने वादा किया था वो उसे देकर जाएगा। इधर मोजू जो कुछ भी हुआ सारा कुछ मॉम को बताती है और उनसे कहती है कि इतने टाइम से वो लड़की रोबोट होने का प्रेटेंड करके शीलिन के करीब थी और अब जब वो नहीं है तो क्या मॉम दोबारा से वो लास्ट टाइम वाला मेडिसिन दे सकती हैं। तो मॉम इस चीज के लिए मान जाती हैं। शाओयू डॉक्टर चेन के पास आती है और शीलिन के इतने बिगड़ते हुए कंडीशन को ठीक करने के लिए उनसे मदद मांगती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि शीलिन उसके ऊपर ट्रस्ट करता था, इसीलिए वो ठीक हो पा रहा था, लेकिन जब उसका भरोसा टूट गया है तो वापस से ट्रस्ट बिल्डअप होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर फिर भी वो उसकी मदद करना चाहती है तो वो उसका साथ देगा। उसके बाद डॉक्टर और शाओयू शीलिन के पास आ जाते हैं, जहां डॉक्टर समझाता है कि शाओयू के ना होने से तुम्हारी कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो रही है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ रहकर चीजों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो डॉक्टर उन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शाओयू शीलिन से कहती है कि वो उसके साथ रहकर उसकी मदद करना चाहती है। तो शीलिन कहता है कि तुम पहले भी ये सब चीजें पैसे के लिए कर रही थी और अभी भी ये सब चीजें पैसे के लिए ही कर रही हो ना। तो शाओयू कहती है कि वो कुछ भी पैसे के लिए नहीं कर रही है और वो अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी है। जब शीलिन उसकी कोई भी बात नहीं मानता तो शाओयू अपना ड्रेस उतार कर अपनी बैग का बर्थ मार्क दिखाती है। ये देखकर शीलिन समझ जाता है कि उस रात वाली बात कोई इल्यूजन नहीं थी, बल्कि सच में वो दोनों एक साथ सोए थे। तो शीलिन शाओयू को अपने घर रखने के लिए तैयार हो जाता है। इधर शीलिन रात को शाओयू के बारे में ही सोच रहा होता है और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। नेक्स्ट डे शीलिन के लिए मोजू ब्रेकफास्ट में सी फूड बनाकर लाती है, पर शीलिन उसे बताता है कि उसे सी फूड से एलर्जी है और साथ में उसे ये भी कहता है कि वो उसे शादी नहीं करना चाहता। शीलिन उसे कहता है कि उसकी करंट हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो शादी करने के लायक भी नहीं है। मोजू को लगता है कि शीलिन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अनहेल्दी है, इसीलिए मोजू वहाँ से चली जाती है। इधर शाओयू शीलिन के पास आती है तो शीलिन शाओयू को क्लीनिंग का काम देता है, लेकिन वो कहती है कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जो इतना सारा काम एक साथ कर लूंगी। तो शाओयू वहाँ पर रखा फूड खाती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये फूड ड्रग्ड है। फिर शाओयू को अनईजी फील होने लगता है तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शीलिन उसे रोक लेता है और उसे शावर लेने के लिए ले जाता है, जिससे शाओयू को बेटर तो फील होता है, लेकिन शाओयू वहीं पर बेहोश हो जाती है। पर इस बार जब शीलिन उसे टच करता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर चेन शीलिन से कहते हैं कि अब तुम्हारी कंडीशन पहले से बेहतर लग रही है
और मुझे लगता है कि तुम शाओयू के साथ रहकर जल्द ही ठीक हो जाओगे। और चेन जाने से पहले शीलिन से हैंडशेक भी करते हैं। इधर जब शाओयू को होश आता है तो वो शीलिन से पूछती है कि कल रात उन दोनों के बीच हुआ क्या था। तो शीलिन उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, क्या मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो तुम यहाँ से चली जाओगी। पर शाओयू इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। इधर मॉम शीलिन और मौजू की शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती हैं, लेकिन वही मौजू उन्हें बताती है कि वो अब उसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जिंदगी भर सिंगल नहीं रहना चाहती है, क्योंकि शीलिन फादर नहीं बन सकता। ये सुनकर मॉम की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। फिर हम मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं, जहाँ पर शीलिन भी उनके पास आता है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मॉम की कंडीशन इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं है, इसीलिए कुछ दिन में उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। शीलिन मौजू से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से मॉम की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। तो मौजू कहती है कि वो इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती है। ये सुनकर शीलिन कहता है कि कल ही वो सबके सामने अनाउंसमेंट कर देगा कि अब वो दोनों शादी नहीं करेंगे। वहीं मौजू शीलिन को बताती है कि बचपन में उसकी जान जिस लड़की ने बचाई थी वो मैं नहीं हूँ, लेकिन उसे बस इतना जरूर पता है कि उस लड़की की बैक पर एक हार्ट शेप बर्थ मार्क है। शीलिन को शाओयू की याद आती है। मॉम को ये सब जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि अब हमारी फैमिली को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। शीलिन कहता है कि वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर शाओयू, फूसन और मॉम सब लोग साथ में होते हैं। जहाँ जो कुछ भी हुआ होता है उसकी जिम्मेदार मॉम शाओयू को मान रही होती हैं और उसे थप्पड़ भी मारती हैं। लेकिन वहीं उसके हाथ से चेक गिर जाता है। तो मॉम उससे पूछती हैं कि इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आए। तो शीलिन वहाँ आता है। वो बताता है कि ये उसकी मॉम के दिए हुई डाउरी है और हमें पता लगता है कि शीलिन की मॉम शाओयू को पैसे देती हैं शीलिन से शादी करने के लिए, जिसके लिए शाओयू भी मान जाती है। इधर शीलिन और शाओयू सबको बता देते हैं कि वो लोग अब शादी करने वाले हैं। तो मॉम शीलिन से पूछती हैं कि क्या अब वो फूसन को भी माफ कर देगा। तो शीलिन कहता है कि फूसन को उसे गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर शीलिन शाओयू को अपना फियांसे कहकर बुलाता है और जब वो लोग बाहर आते हैं तो शाओयू कहती है कि मॉम ने उसको जो 10 मिलियन दिए हैं वो उसे यूज नहीं करेगी। तो शीलिन कहता है कि जब तुमने रोबोट बनकर मुझसे पैसे लिए थे और अब तुम उन पैसों को यूज नहीं करना चाहती हो। तो शाओयू कहती है कि शुरुआत में भले उसने ये सब पैसे के लिए किया था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और शीलिन शाओयू के करीब आता है और उसे किस करता है। तो शाओयू घबरा जाती है कि कहीं शीलिन की तबीयत बिगड़ने ना लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो शाओयू उससे पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी एलर्जी ठीक हो गई है। तो शीलिन कहता है कि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। वहीं स्नोफॉल होने लगता है। तो शीलिन फिर से कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, और इसी के साथ ही वो दोनों किस करते हैं। और यहाँ पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू।